हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन में आने वाले सरीसृप, स्तनधारी कीट, इन सभी के बारे में दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ हिंद तक, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आने वाले सभी क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सरीसृप प्रजाति को देखते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। सरीसृप का अर्थ यही होता है दोस्तों कि इस प्रकार के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं और ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु हैं। ये आपको याद रखना है कि ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, क्योंकि ये सब जमीन पर सरक कर चलने वाले जीव हैं, तो ये सभी सरीसृप प्रजाति में आते हैं। आइए दोस्तों, सांप के बारे में सभी फैक्ट को जान लेते हैं, जिससे कि आसानी से हम जवाब दे पाएँ अगर सांप से कोई भी क्वेश्चन आए तो। दोस्तों, सरीसृप प्रजाति का जीव सांप होता है, जो कि सरक कर चलने वाला जीव होता है। और इसके आयु की बात की जाए तो यह 10 से 12 वर्ष इसकी आयु होती है। आपको याद रखना है, 10 से 12 वर्ष इसकी आयु होती है। ये भी याद रखना है दोस्तों कि 8 वर्ष तक के नर सांप के शरीर पर बाल आने लगता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे बहुत पुराना सांप निकला है, उसके शरीर पर बाल है, वो बहुत पुराना सांप है। तो दोस्तों, ये वही बात है कि वो 8 वर्ष से अधिक जब उसकी आयु हो जाती है तो उसके शरीर पर बाल आने लगता है और उसी को हम पुराना सांप कहने लगते हैं कि बहुत पुराना सांप है। और दोस्तों, सांप के दांत की बात की जाए तो सांप के पास 2 खोखले दांत होते हैं। अब इन खोखले दांतों का काम क्या होता है वो भी जान लीजिए। ये दूसरे तक अपना जहर पहुंचाते हैं। 2 खोखले दांत होते हैं और जो कि दूसरों तक अपना जहर पहुंचाने के लिए काम आते हैं। दोस्तों, सांप को कान नहीं होते, वह कंपन महसूस करता है। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों कि सांप के पास कान नहीं होता, लेकिन जो भी वह प्रतिक्रियाएं देता है वो कंपन द्वारा महसूस करके ही देता है। और सर्वाधिक कंपन उसके शरीर में निचली हिस्से में, जो कि ज़मीन से जुड़ा रहता है, ज़मीन से सटा होता है, उसमें महसूस करता है। ये आपको याद रखना है। आइए जानते हैं दोस्तों सांप की रंगोली के बारे में। तो दोस्तों, यह सांप की रंगोली सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में बनाई जाती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सांप की रंगोली कहाँ बनाई जाती है तो आपको तुरंत याद करना होगा कि सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात। यहाँ पर सांप है, यहाँ स है, यहाँ स है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सांप सौराष्ट्र क्षेत्र, आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, अब इस रंगोली को कहा क्या जाता है? तो इस रंगोली को नाग गुम्फन कहा जाता है। नाग गुम्फन की बात आए तो तुरंत आपको सांप की रंगोली टिक कर देना है। कहाँ बनाई जाती है? तो यह गुजरात में बनाई जाती है और यह दक्षिण भारत में भी बनाई जाती है। ये भी याद रखना है आपको, गुजरात के साथ साथ दक्षिण भारत में भी यह रंगोली बनाई जाती है। आगे है दोस्तों, सांप पर नियंत्रण बीन अर्थात बांध यंत्र से किया जाता है। अब सांप को अगर नियंत्रण पाना है सांप के ऊपर तो उसे बांध यंत्र से यानी बीन से उस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। अब बीन कैसे बनता है? तो बीन ये भी जान लीजिए कि बीन, तुम्बा, खंजरी, ये सब सूखी लौकी से बनाया जाता है। सूखी लौकी जो होती है उसी से ये बीन बनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, एक और बात बताऊं आपको, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब क्वेश्चन में आ जाए कि सांप जैसी मुद्राएं किस नाच में होती हैं तो आपका उत्तर कालबेलिया होगा, क्योंकि कालबेलिया नाच में ही सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी फैक्ट याद
करना होगा हमें कि सांप काटने की दवा सांप के जहर से ही बनता है। ये भी याद आप जान लीजिए कि सांप की काटने की दवा अगर बनाई जाती है तो वो सांप के जहर से ही बनती है और उसका नाम सीरम है। और दोस्तों यह भोजन कैसे करता है, तो यह भोजन निगल कर करता है। ये कभी भोजन चबाता नहीं है, यह भोजन अपना निगल कर करता है। और सांप के भोजन पाचन में तापमान सहायक होता है। जैसे दोस्तों ठंडी जब आती है तो उसको भोजन पचाने में वक्त लगता है, लेकिन गर्मी में वह कुछ ही घंटे में भोजन अपना पचाने में समर्थ हो जाता है। तो इस तरह उसके भोजन पाचन में तापमान सहायक होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। अब यह सांप कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहला है नाग, जिसको कहा जाता है किंग कोबरा। इससे आप सभी वाकिफ़ होंगे। तो ये नाग भारत का सबसे जहरीला सांप है और यह एकमात्र प्रजाति जो बच्चे पालने के लिए घोंसला बनाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सांप की कौन सी प्रजाति है जो घोंसला बनाता है बच्चे के लिए, तो आपका उत्तर नाग होगा, क्योंकि यही मात्र एक प्रजाति है जो बच्चे पालने के लिए घोंसला बनाता है। और दोस्तों इसकी और एक खासियत होती है, जन्म देने के पश्चात अपने बच्चों को खा जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि मादा कोबरा जो होती है वो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को ही खा जाती है। और काटने के बाद शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब ये दोस्तों किंग कोबरा डसता है तो फिर जल की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा दोस्तों कि नाग का डसा पानी भी नहीं मांगता। तो यही है कि इसके काटने से शरीर में जल की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है दोस्तों करैत, रेगिस्तानी सांप। यह पतली जीभ वाला जीव होता है। दोस्तों याद रखिए, इसकी जीभ पतली होती है और इसके काटने पर पता भी नहीं चलता और व्यक्ति मर जाता है। ये सबसे खतरनाक सांप है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इसके काटने पर पता ही नहीं चलेगा तो आदमी दवा कैसे करेगा। तो सर्वाधिक यह पाया जाता है राजस्थान और महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है, करैत सांप राजस्थान महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरा है दोस्तों अफाई। यह पर्यावरण के रंग का होता है और यह पाया कहाँ जाता है, तो यह पूरे भारत में पाया जाता है और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी यह जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि साइलेंट किलर कौन सा सांप है, तो आपको अफाई ही टिक करना है, क्योंकि अफाई को ही साइलेंट किलर कहा जाता है और यह रात्रिचर प्राणी है। यह रात को ही निकलता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यह अपने शिकार की खोज में रात को ही निकलता है, ये आपको याद रखना है। चौथा है दोस्तों दुबैया, जिसको दुबैया या दुबैया कह सकते हैं। दोस्तों यह 2 मुँहा सांप भी इसको कहा जाता है। दुबैया को ही 2 मुँहा सांप भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम समय में मृत्यु देने वाला सांप है। ये भाई सबसे जहरीला है, क्योंकि इसके काटने से बहुत जल्दी ही मृत्यु को आदमी प्राप्त हो जाता है और यह काट कर पलटने वाला जीव है। ये भी याद रखिए आप, ये काटता है और काट कर पलट जाता है और इसके काटने से शरीर में अत्यधिक ऐंठन होती है। तो दोस्तों ये किंग कोबरा, करैत, अफाई, दुबैया, ये 4 प्रकार के सांपों के बारे में मैंने बता दिया है। नाग क्या होता है, किंग कोबरा, वो सबसे जहरीला सांप है। उसके काटने पर शरीर में जल की कमी हो जाती है और तब आदमी मर जाता है। और करैत की क्या खासियत है, वो रेगिस्तानी सांप है, उसका जीभ पतला है और लेकिन वह जब काटता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता और मृत्यु हो जाता है आदमी का। और अफाई की क्या खासियत है, साइलेंट किलर के नाम से विख्यात है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दुबैया ये
कम समय में मृत्यु को देने वाला सांप है। तो ये 4 प्रकार के सांपों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आगे है दोस्तों स्तनधारी जीव। ये जीव बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। स्तनधारी का जीव का मतलब होता है जो जीव बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। इनकी एक और खासियत होती है दोस्तों कि इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं है। अब जैसे सर्दियों के मौसम में इनका शरीर ठंड हो जाए या गर्मियों के मौसम में इनका शरीर बहुत गर्म हो जाए, तो यही बात है। तो इनका ये तापमान शरीर का बदलता नहीं है बाहरी वातावरण के अनुसार। स्तनधारी जीव कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्तनधारी जीव में गाय, भैंस, चमगादड़, मनुष्य, ये सभी स्तनधारी जीव हैं। और इनकी एक खासियत और होती है कि स्तनधारी जीव के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, स्तनधारी जीव के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और दोस्तों स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों कीट। अब कीट में क्या क्या आता है वो भी जान लीजिए। कीट प्रजाति में तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, ये सभी कीट प्रजाति के समूह में आते हैं। अब दोस्तों एक खासियत और आप जान लीजिए कि चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनके गंध से ढूंढ लेते हैं। ये आपको याद रखना है। चींटी हो गई, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, ये सब अपने सदस्यों को ढूंढने के लिए उनसे आने वाले गंध का प्रयोग करते हैं, उसी से वो ढूंढ लेते हैं। आगे है दोस्तों परजीविता। यह अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। परजीविता का अर्थ होता है कि यह जीव अन्य जीवों पर आश्रित रहता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अपना तो लाभ लेते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे जोंक और जू। क्योंकि ये जोंक और जू चिपक कर अन्य जानवरों का या कह लीजिए अन्य जीव का खून चूसते रहते हैं, तो ये परजीविता की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों कीट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चींटियों के बारे में और हम डिटेल से जान लेते हैं कि वो जब चलने लगती हैं तो आपने कभी देखा होगा कि वो लाइन से चलती हैं। तो वो लाइन से क्यों चलती हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों जो चींटियां आगे चलती हैं वो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसको सूंघकर पीछे की चींटियां भी अपने रास्ते को बना लेती हैं, यानी कि लाइन में लगकर चलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। दोस्तों मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें खोज लेता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम चाहे जहाँ भी छिपे हों, लेकिन मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेता है, रात हो या दिन हो, कभी दिन में भी काटने लगता है। तो यह हमारे शरीर की गंध को सूंघकर हमें खोज लेता है। और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें खोज लेता है। ये भी आपको याद रखना है मच्छर के बारे में कि यह शरीर की गर्मी से भी आसानी से खोज लेता है। आगे है दोस्तों रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अभी मैंने आपको बताया कि चींटियां और रेशम का कीड़ा ये सब अपने सदस्यों को गंध से खोज लेता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक फैक्ट और देख लीजिए कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली में ही देख पाते हैं। ये आपको याद रखना है। जो दिन में जानवर जागते हैं उन्हें कुछ रंग दिखाई देता है, लेकिन में जो रात्रिचर जानवर होते हैं, रात में जागने वाले जानवर होते हैं, उन्हें हर चीज़ काली और सफ़ेद में ही दिखाई देती है। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों सहजीवी। सहजीवी जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो वो सहजीवी कहलाते हैं। दोस्तों याद रखना है, जब दो जीव या पौधे
अगर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, उन पर निर्भर हैं, तो वो सहजीवी कहलाते हैं, जैसे लाइकेन में शैवाल और फफूंदी। दोस्तों, सहजीवी का एक और आप फैक्ट जान लीजिए कि भैंस के ऊपर आपने बगुला बैठा हुआ कई बार देखा होगा। तो वो बगुला इसलिए नहीं बैठा होता कि वो भैंस का दोस्त है, इसलिए बैठा होता है कि वह दोनों सहजीवी हैं। क्योंकि दोस्तों, बगुला भैंस के शरीर पर लगने वाले कीड़े मकोड़े को खाता रहता है, जिससे भैंस को भी अच्छा लगता है, उसको भी आराम मिलता है, क्योंकि वह उसको कीड़ों से मुक्त करता रहता है। तो यह दोनों सहजीवी की श्रेणी में आते हैं, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, स्थलीय जानवर के बारे में भी बात कर लें। दोस्तों, गैंडा स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। अगर बात की जाए स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर की, तो वह गैंडा है। दोस्तों, यह शाकाहारी जानवर है। इसका वजन 1000 किग्रा तक होता है और इसका एक ही सींग होता है जो नाक के ऊपर होता है। ये आपको याद रखना है, एक ही सींग गैंडा के पास होता है जो कि नाक के ऊपर होता है। आगे है दोस्तों जिराफ। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो गैंडा, और सबसे ऊंचे जानवर की बात की जाए तो जिराफ। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। और इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु 25 वर्ष होती है। और यह बहुत कम, मात्र 2 घंटे आराम करता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे कम आराम करने वाला जानवर कौन सा है, तो वाला जानवर आपका जिराफ है। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों चिंपैंजी। यह सबसे होशियार जानवर है और इसकी यह खासियत है कि यह समूह में ही रहता है और इसके समूह में 3 से लेकर के 80 सदस्य तक पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों रैकून। रैकून स्तनधारी मांसाहारी जानवर है। रैकून स्तनधारी और मांस को खाने वाला जानवर है और यह पाया कहाँ जाता है, तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी क्या खासियत है वो भी आप जान लीजिए कि ये मछली और मेढक को धो कर खाता है। भाई, इतनी सफाई वाला जानवर तो मैंने नहीं देखा है कहीं। आप देखे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मछली और मेढक को ये धो करके खाता है और यह स्मरण शक्ति के लिए काफ़ी विख्यात है। और वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न 3 से लेकर 9 किग्रा तक होता है और लंबाई की बात की जाए तो 40 से 70 सेमी इसका लंबा शरीर होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।